अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं, ऑन रेंट रहते हैं, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% लोग ये बात नहीं जानते हैं। खासकर वो लोग जो अपना गांव, अपने शहर को छोड़कर दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाकर किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे भोले भाले लोगों को जो मकान मालिक है वो बहुत आराम से बेवकूफ बना देते हैं। इसलिए आज मैं आपको आपका अधिकार बताऊंगी, बस आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना। पहला अधिकार एक किराएदार, एक रेंटर के रूप में आपके पास क्या है? पहला अधिकार यह है कि कोई भी मकान मालिक जब मर्जी तब या अपने हिसाब से आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। खासकर इंडिया में ये होता है कि मकान मालिक का जब मन हुआ वो आपके घर पे टपक जाता है, आपके घर पे आ जाता है, आपको उन्हें चाय पानी पिलाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी मकान मालिक नहीं कर सकता। भारतीय कानून के हिसाब से ये आपके निजीकरण का उल्लंघन है, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए मकान मालिक को आपको कम से कम 24 घंटे पहले बताना होगा कि वो आपके घर पे आने वाले हैं, या फिर आपको फोन करके, अगर वो नीचे रहते हैं और आप उनके मकान में ऊपर रहते हैं, तो भी आपके रूम पे आने से पहले आपको कॉल करके, फोन करके उन्हें बताना ही होगा। यानी एक बार आपको सूचित करना बहुत जरूरी है। दूसरा अधिकार, कोई भी मकान मालिक कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से रेंट यानी किराया घर का नहीं बढ़ा सकता है, और इसके लिए स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट है, जिसके तहत हर एक राज्य में कितना % रेंट कब बढ़ना है यह तय किया जाता है। और अगर मकान मालिक उसका भी उल्लंघन करते हुए रेंट बढ़ा रहा है तो उसे किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले बताना होगा। अगर वो एकदम आपको अचानक से झटका देता है किराया बढ़ाने का, तो आप उसकी कंप्लेन 112 नंबर पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घर खाली करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर मकान मालिक आपको घर खाली करने के लिए बोलता भी है तो उसे कम से कम 1 महीने पहले यह बताना होगा। तीसरा अधिकार, आपके घर में अगर कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है, मान लीजिए मकान मालिक की ओर से आपको फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी कुछ भी दिया गया है, तो अगर वो खराब हो जाए तो इसका पूरा खर्चा यानी उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मकान मालिक की होती है, किराएदार की नहीं होती। किराएदार से वो इसे ठीक कराने का पैसा बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल कई सारे मकान मालिक जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे आपसे पहले ही पैसा ले लेते हैं, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकते। और चौथी सबसे आखिरी चीज, किराया अगर आप गलती से लेट दे रहे हैं तो कोई भी मकान मालिक आपके घर की बिजली और आपके घर में पानी सप्लाई, इन दोनों कनेक्शन को काट बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो भी आप उसकी कंप्लेन पुलिस में आराम से कर सकते हैं। तो ये 4 बड़े अधिकार हैं जिसके बारे में आपका जानना जरूरी था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान रखिएगा।